प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं विश्वविद्यालयों पर बढ़ा दबाव, दोगुनी से भी अधिक हुई परीक्षाओं की संख्या। क्रेडिट सिस्टम के बाद स्नातक में अब 3 के जगह 8 परीक्षाएं होंगी। कम पड़ रहे हैं परीक्षा हॉल। जैसा कि आपको पता है कि अब जो है क्रेडिट सिस्टम किया गया है। तो क्रेडिट सिस्टम करने से हुआ क्या कि आपका सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होंगे। क्या होगा? सेमेस्टर वाइज आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 1 साल में 2 सेमेस्टर यानी 6 मंथ पे 1 एग्ज़ाम जो है आपका होगा। और पहले जो है 3 साल का ग्रेजुएशंस होते थे, यानी 3 एग्ज़ाम पर ईयर वाइज एग्ज़ाम होता था 3। अब जो है ग्रेजुएशन जो है 4 इयर्स का कर दिया गया, है ना? और 4 इयर्स के करने के बावजूद इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया, यानी क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया। तो इस क्रेडिट सिस्टम के लागू करने से हुआ क्या कि अब 8 एग्ज़ाम्स होंगे। 1 सेमेस्टर में 1 एग्ज़ाम, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम, तो 4 साल में 8 एग्ज़ाम आपके लिए जाएँगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है न्यूज़ जो कि दैनिक भास्कर के द्वारा जो है जारी किया गया है, ये न्यूज़ आर्टिकल जारी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है राज्य के कॉलेजों में पिछले साल स्नातक में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस लागू होने के बाद सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षाएं होनी शुरू हो गई है। अब और इस वजह से परीक्षाओं की संख्या दोगुनी हो गई है। जहां स्नातक के पहले फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर मिलाकर 3 परीक्षाएं होती थी, 3 साल में 3 परीक्षाएं होती थी, अब 8 परीक्षाएं होगी। वही पीजी और अन्य कोर्सेज तथा वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं मिलकर यह संख्या और भी बढ़ जाएगी। इसका असर अभी से दिखने लगा है। परीक्षाएं और रिजल्ट लेट होने लगे हैं। विश्वविद्यालय पर परीक्षा का दबाव बढ़ गया है। पहले जब 3 साल में 3 परीक्षाएं हो रही थी, तब तो विश्वविद्यालय को सत्र नियमित रखने में दम फूल रहा था। आने वाले दिनों में अगर कोई व्यवस्था नहीं सोची गई तो हालत और बुरे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्सिटीज़ का जो सेशंस था वो लेट चलता था। साल में 1 एग्ज़ाम होता था। तो अब साल में 2 एग्ज़ाम्स होंगे, यानी 4 साल में 8 एग्ज़ाम्स होंगे। तो सोचो क्या स्थिति होगा, मतलब बद से भी बदतर होने वाला है। अब उसके लिए वैकेंसीज़ लाना ज़रूरी है, नियमित बहाली आएगी, तभी जो है वहाँ पे काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और जो जो क्वालिटी है एजुकेशंस की, उस क्वालिटी को भी जो है इम्प्रूव करना होगा। यहाँ पे एक और आर्टिकल दिया गया है जिसमें बताया गया है साइंस कॉलेज की परीक्षा भवन टूटा, पटना कॉलेज में भी भवन का निर्माण अधूरा। पटना कॉलेज में जो भवन है उसका निर्माण जो है अभी आधा अधूरा है, और साइंस कॉलेज के जो परीक्षा भवन है वो टूट गया। तो ये एक गंभीर मामला है जिसमें परीक्षा भवन की कमी से परीक्षाओं के आयोजन में दिक्कत हो रही है। पटना विश्वविद्यालय के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। दूसरा अपडेट यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ जो कि आईआईटी और एनआईटी से रिलेटेड है। आईआईटी में 60 तो एनआईटी में 180 से अधिक नए सीटों पर होगा एडमिशन। आईआईटी एनआईटी पटना में नए सत्र से जो है 246 बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन होगा। आईआईटी पटना और एनआईटी पटना में नए सत्र से बढ़ी हुई सीटों पर के साथ साथ नए कॉलेज, नए कोर्सेज की पढ़ाई शुरू हो रही है। आईआईटी पटना में आगामी सत्र से पहली बार आईआईएम बोधगया के साथ 5 वर्षीय बीटेक एमबीए के ड्यूअल डिग्री के 60 सीटों पर नामांकन होगा। इसमें बीटेक एमबीए डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक एमबीए हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और बीटेक एमबीए की शुरुआत हो रही है।
मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स आपका यहाँ पे जो है कराया जा रहा है आईआईटी पटना और आईआईएम बोधगया। आईआईटी पटना और आईआईएम बोधगया दोनों का कंबाइंड क्लासेस होगा और एक इंटीग्रेटेड डिग्री जो है आपको यहाँ पे मिलेगा। एक इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट जो है आपको मिलेगा। इसमें बीटेक, एमबीए, डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह तो मैंने बता दिया। इससे मल्टीटास्किंग प्रोफेशनल क्रिएट होंगे। ड्यूअल बीटेक एमबीए कोर्स के तहत आईआईटी पटना के छात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और आईआईएम बोधगया में प्रबंधन शिक्षा के ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। आईआईटी पटना में नए सत्र से कुल 1250 सीटों पर नामांकन होगा। आईआईटी पटना में कुल जो है 4000 छात्रों की क्षमता है। पुराने कोर्सेज के साथ साथ बीटेक 4 ईयर, बीटेक एमबीए ड्यूअल डिग्री, बीटेक एमटेक ड्यूअल डिग्री, एमटेक एमएससी पीएचडी के 10 डिपार्टमेंट पोस्ट डॉक्टोरल फेलो, एमएससी एंड पीएचडी ड्यूअल डिग्री में नामांकन होगा। मतलब कई सारे ड्यूअल डिग्री यानी इंटीग्रेटेड कोर्स के तौर पे आपका जो है स्टार्ट किया जाएगा। नए कैंपस में जो है ये तमाम कोर्सेज स्टार्ट होंगी। रेगुलर बेसिस पे भी और सेल्फ प्रोग्राम बेसिस पे भी जो है यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। आईआईटी पटना जुलाई में अपने नए कैंपस में शिफ्ट हो जाएगा। एनआईटी के नए कैंपस के में जगह पर्याप्त होने के कारण इन कोर्सेज़ को नए सत्र से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें रेगुलर और सेल्फ प्रोग्राम भी शामिल है। आईआईटी और एनआईटी पटना पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च पर भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमिता और स्टार्टअप पर फोकस भी किया जा रहा है। आईआईटी और एनआईटी पटना के डायरेक्टर का मानना है कि बिहार और देश के छात्रों को इन कोर्सेज़ में पढ़ाई शुरू होने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक जानकारी जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा एनआईटी पटना की माने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट मैरिटल जैसे सब्जेक्ट की शुरुआत की भी जाएगी। मतलब कई सारे सब्जेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेंगे उन तमाम लोगों को यहाँ से जो है बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, ताकि इसी तरीके का और भी जानकारी जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।